भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भन्ते जीवे 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 गोयमा जीवे ताव नियमा जीवे जीवे नियमा जीवे। एक प्रश्न किया गया है कि भन्ते जीव जीव है या जीव जीव है। एक जीव शब्द का अर्थ है यह जीव आत्मा, दूसरे जीव शब्द का अर्थ है चैतन्य। यानी क्या जीव चैतन्य है अथवा चैतन्य है वह जीव है। जीव का गुण है चैतन्य, तो जीव चैतन्य है या चैतन्य जीव है। उत्तर दिया गया गौतम, जीव नियमतः चैतन्य है और चैतन्य भी नियमतः जीव है। यह गुण और गुणी की बात है। जीव एक द्रव्य है, गुणी है। गुणी यानी जिसमें गुण होता है वह गुणी। जीव एक द्रव्य है, वह गुणी है और चैतन्य उसका गुण है। तो जीव और चैतन्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि जीव अलग पड़ा है और चैतन्य अलग पड़ा है। बर्तन में पानी है तो बर्तन में पानी है, ठीक है, पर पानी को बर्तन से अलग भी किया जा सकता है। बर्तन अलग, पानी अलग। इस प्रकार जीव से चैतन्य को अलग नहीं किया जा सकता। अविनाभावी, चैतन्य के बिना जीव नहीं और जीव के बिना चैतन्य नहीं। तो यह गुण और गुणी ऐसे हैं कि उस गुणी द्रव्य के बिना वो गुण अलग रह ही नहीं सकता। तो भगवती सूत्र में कहा गया कि जीवे ताव नियमा जीवे जीवे भी नियमा जीवे। जो जीव है वह निश्चित चैतन्य है और जो चैतन्य है वह निश्चित जीव होता है। इन दोनों में कहीं कोई अलगाव और भिन्नता हो नहीं सकती। आगे प्रश्न किया गया है, क्या जीव नैरिक है? क्या नैरिक जीव है? उत्तर दिया गया कि नैरिक नियमतः निश्चित ही जीव है, पर जीव नैरिक हो अथवा न भी हो, क्योंकि सारे जीव नैरिक नहीं है। नैरिक हैं वे निश्चित जीव हैं, पर जीव है वह नैरिक ही है, नरक वाला नारक ही है। ऐसा नियम नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यह चैतन्य और जीव, इनमें ऐसा नहीं हो सकता कि जीव चैतन्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यह बात नहीं, वो निश्चित जीव ही होगा और चैतन्य जीव ही होगा और जीव चैतन्य ही होगा। यह एक दार्शनिक और एक तात्विक सिद्धांत है गुण और गुणी का। तो यह अविनाभावी, जिसके बिना रह नहीं सकता, वह अविनाभावी संबंध हो जाता है। तो जीव और चैतन्य का एक अविनाभावी संबंध होता है। जीव अमूर्त होता है और अदृश्य तो होगा ही होगा। जो जीव होता है वह अमूर्त है, तो अमूर्त को आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। ये हमारे शास्त्र की बातें हैं। ऐसी अनेक अनेक बातें
हमें आगमों में मिलती है और भगवती सूत्र में अनेक तात्विक बातों का विवेचन हुआ है। और एक यह जो भगवती सूत्र की बात है कि जीव नियमा जीव है, यानी जीव नियमतः चैतन्य है और चैतन्य नियमतः जीव है। एक मानो दार्शनिक सिद्धांत की बात है कि शरीर से कोई के जीव को निकाल दो, यह तो हो सकता है कि शरीर से जीव निकल जाए, यह तो होता है, हो सकता है। पर जीव से चैतन्य को निकाल दो, चैतन्य को अलग कर दो, जीव को अलग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह एक दार्शनिक और थोड़ी सी गहरी बात है कि शरीर से जीव को अलग, उसका अलग होना हो सकता है, परंतु जीव से चैतन्य को अलग नहीं किया जा सकता। ये शास्त्र की बातें हमें वक्ताओं से, धर्मगुरुओं से, अध्येताओं से, ज्ञानियों से प्राप्त होती हैं। क्यों? शास्त्र है वो खुद तो अपने आप, किताब तो अपने आप यूँ नहीं बोलती। हालांकि आजकल ऐसे तरीके हैं वो किताब मानो खुद ही वहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो जाए। वो तो आजकल विकसित पद्धति है कि किताब में से वो आवाज़, ऑडियो आवाज़ आती रहती है, किताब मानो किताब खुद ही बोल रही है। तो वो भी आखिर एक प्रयोग है। वास्तव में निर्जीव किताब है, वो अपने आप पड़ी पड़ी नहीं बोलती, व्याख्या नहीं करती। वो जो पद्धति है वो एक अलग चीज़ है, वो यंत्र की ओर की मान लें। तो किताब का जो वेत्ता है, शास्त्र का वेत्ता व्यक्ति है, पुरुष है, वो ऐसी बातों को प्रतिपादित कर सकता है। आगम पुरुष, आगम पुरुष स्वयं आगम है, केवल ज्ञानी पुरुष खुद ही आगम है। तो केवल ज्ञानी तो हमेशा नहीं मिलते, उनकी अनुपस्थिति में भी तो उनके प्रतिनिधि हैं और साधु आदि हैं, उपाध्याय। ये हमें शास्त्रों की, तत्व की बातें दुनिया को बताने वाले हो सकते हैं। तो आचार्य होते हैं जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। परम पूज्य कालूगणी हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के अष्टम आचार्य थे और हम उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, मान सकते हैं। कालूगणी का जीवन जैसे अनेक खंडों में विभक्त करके देखा जा सकता है, तो उनके जीवन का मानो तीसरा खंड था कि मानक गणी के युग में और फिर साथ में अंतरिम काल को और जोड़ दें, तो वह उनके जीवन का हम तीसरा खंड भी मान सकते हैं। 3 आचार्यों के शासन काल में वे मुनि के रूप में रहे। परम पूज्य मघवा गणी के आचार्य काल में, शासन काल में, परम पूज्य मानक गणी के शासन काल में और परम पूज्य डाल गणी के शासन काल में वे मुनि के रूप में रहे थे। 3 उनके आचार्य हुए। उनमें तीनों में अपनी अपनी स्थिति है, भिन्नता भी है। कालूगणी के संदर्भ में कि जहाँ मघवा गणी कालूगणी के दीक्षा प्रदाता आचार्य थे, तो डालगणी कालूगणी के उत्तराधिकार प्रदाता आचार्य थे। तो मानक गणी उस रूप में न तो कालूगणी के दीक्षा प्रदाता थे और न ही कालूगणी के उत्तराधिकार प्रदाता थे। तो मानक गणी फिर कालूगणी के क्या थे, किस रूप में थे? तो मानक गणी यों तो गुरु थे, आचार्य थे, धर्माचार्य थे। और एक अपेक्षा से हम कल्पना कर लें, कुछ भी कर लें, कि मानक गणी कालूगणी को मुनि कालू के अवसर प्रदाता थे, अवसर देने वाले थे
कि मानकगणी के पीछे कोई रहा नहीं, अवसर मिला काम करने का। तो चाहे अनचाहे मानो कि मानकगणी न तो आचार्य पद प्रदाता थे कालूगणी के, न दीक्षा प्रदाता थे, पर एक अवसर प्रदाता थे किसी रूप में कि कालू मुनि को अवसर मिला कार्य करने का, व्यक्तित्व उनका सामने आया, मानो कर्तृत्व सामने आया जब अंतरिम काल आ गया। तो यह अंतरिम काल यानी परम पूज्य मानक गणी के महाप्रयाण से लेकर दालगणी की नियुक्ति और मनोनयन के बीच का जो काल है, इंटरवल, जो बीच का यह अंतराल है, वह अंतरिम काल है। और वह अंतरिम काल हमारे धर्म संघ के इतिहास का एक तरह से मानो अवांछनीय सा वो काल है कि ऐसा काल संघ को न देखना पड़े, ऐसे दिन न देखने पड़े तो अच्छा माना जा सकता है, पर वे दिन धर्म संघ को देखने पड़े थे, भोगने पड़े थे। और वह जो समय बीता, कार्तिक कृष्णा तृतीया की रात्रि में संघ आचार्य विहीन हो गया था, तो बाद में पौष महीने में मानो आचार्य शहीद हुआ था। उस अंतरिम काल में मुनि कालू छापर, मुनिश्री कालूराम जी छापर को भी मानो कार्य करने का एक मौका मिला था। और एक युवा अवस्था के वे संत थे, इतनी युवा, इतनी छोटी युवा अवस्था, जिस अवस्था में आचार्य तुलसी युवाचार्य आचार्य बने थे, करीब वो ही अवस्था उस समय मुनि कालू छापर की थी। जैसा बताया गया कि उनका नाम आ रहा था आचार्य पद के लिए, अगर आचार्य बन जाते तो करीब वो ही अवस्था कालूगणी की होती जो अवस्था आचार्य तुलसी की थी आचार्य बनने के समय। परंतु कालूगणी ने उसको संभवतः मुनि कालू छापर ने चाहा नहीं, स्वीकारोक्ति नहीं की, और उन्होंने अपने आप को उस समय उपयुक्त भी, फिट भी नहीं माना होगा उस दायित्व के लिए। खैर, संघ का भाग्य माने दालगणी जैसे आचार्य फिर संघ को प्राप्त हो गए। तो यह जो अंतरिम काल बीच का रहा, जब मानक गणी का महाप्रयाण हो गया, तो पीछे गुरुकुलवास में 14 साधु थे, 14 संत थे। तो व्यवस्था हुई, और 14 संतों में जो बड़े थे वो भीमजी स्वामी थे। तो भीमजी स्वामी को यह आज्ञा आलोचना, जो एक बड़ा गरिमापूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हमारे संघ में सामान्य विधि है कि संत उधर साध्वियाँ भी अब गोचरी के लिए बाहर जाएं, कहीं जाएं तो आज्ञा लेकर जाने की प्राय सामान्यतया विधि है। और सुबह शाम आलोचना प्रायश्चित लेने की भी विधि, आज्ञा आलोचना का दायित्व होता है। तो वो जिसको मिलता है, फिर गुरुकुलवास में आचार्यों की अनुपस्थिति में जो दायित्व था वो भीमजी स्वामी को दिया गया कि यह जिम्मा आपका है आज्ञा आलोचना देने का। तो वो तो उनको सौंप दिया गया। अब एक अपेक्षा से आज्ञा आलोचना फिर भी थोड़ा आसान है, व्यवस्था को संभालना कुछ कठिन काम हो सकता है। आज्ञा आलोचना तो ठीक है, गोचरी जाओ तो आज्ञा ले लो और आज्ञा ले लो, सुबह शाम आलोचना दे दो, ठीक अच्छा है। इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है व्यवस्था पक्ष को संभालना, व्यवस्था कैसी रहे। और फिर अंतरंग व्यवस्था, साधु साधियों की संघ की अंतरंग व्यवस्था को संभालना, तो उस व्यवस्था को संभालना बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मा था। मुनि कालू छापर एक अपने ढंग के मानो मगवागणी के पास रहे हुए संत थे, और उनका नाम भी आया था।
दायित्व कि इनको सौंपा जाए, पर उन्होंने जैसा इतिहास बताता है कोई पद लोलुपता उनसे प्रकट नहीं हुई कि हाँ मुझे मिल जाए, मुझे, मैं संभालूं, मुझे, ऐसी कोई उल्टा वे तो थोड़ा सा एक नाराजगी सी व्यक्त की कि मेरा नाम क्यों लिया, मेरे बारे में ऐसा क्यों ज्योतिष आदि क्यों ध्यान दिया जा रहा है। तो वो एक निष्प्रियता उन्होंने उनकी ओर से प्रकट हुई थी। तो कालूगणी के इस अंतरिम जो यानी मानवगणी डालगणी के बीच के काल में जो कालू मुनि कालू छापर का जो रवैया रहा, उससे थोड़ी शिक्षा यह ली जा सकती है कि पद प्रत्याशी क्यों बने, पद की वो लालसा लोलुपता वो हमारे में न आए। ठीक है, जिम्मा आए तो अच्छी तरह संभालें, तो लालसा और लोलुपता पद की साधु में वो नहीं होनी चाहिए। गृहस्थों में तो ठीक है, समाज है, वहाँ तो चुनाव होते हैं, तो किस प्रकार प्रत्याशी खड़े होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब यह जो चुनाव होता है तो कितने लोग उम्मीदवार भी बनते हैं। साधु संस्था की थोड़ी अलग बात है, आम जनता की अलग बात है। आम जनता में कोई प्रत्याशी बने कोई बुरी बात नहीं होती है सामान्यतया, पर हमारी साधु संस्था में बताया गया है, यह प्रतिज्ञा ली जाती है, उच्चारण किया जाता है, पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा, कि पद का उम्मीदवार नहीं बनना। वह एक समय था, बाकी तो आचार्य अपना काम करें। चूंकि अब वो ऐसा मौका आ गया कि किसी को आचार्य बनाना था, बनाने वाले आचार्य कोई थे नहीं, वो एक मौका था उम्मीदवार बनने का, कुछ अपने आप को दिखाने का या पाने का प्रयास करने का। तो ऐसी स्थिति में मुनि कालू छापर ने जो निष्प्रियता रखी या जो सामने आई, वह अपने आप में एक संदर्भ में अच्छी बात थी। और उस विकट स्थिति में धर्म संघ को संभालना भी एक महत्वपूर्ण सेवा का कार्य हो जाता है। और यह अंतरिम काल का जो संकट था, उसमें फिर मुनिश्री कालू जी स्वामी रेल मगरा, दो कालू, एक तो कालू जी स्वामी छापर यानी कालूगणी बाद में बने थे, एक कालू जी स्वामी रेल मगरा मेवाड़ के, वो भी कालू जी स्वामी थे, वे बड़े थे, ये छोटे थे। तो कालू जी स्वामी रेल मगरा फिर लाडनू पहुंचे, उदयपुर से चल कर के वे आए थे, और कुछ अंशों में मान लगता है मानो संकट मोचक का सा दायित्व उन्होंने निभाया था। जैसे वो संकट मोचक बालाजी, वो जो हनुमान जी बालाजी संकट मोचक के रूप में जो, तो हमारे धर्म संघ में कुछ अंशों में लगता है वो कालू जी स्वामी रेल मगरा को संकट मोचक के रूप में मानो वो कुछ अंशों में सामने आए। हो सकता है संकट मोचक के रूप में वो चूंकि एक वरिष्ठ मुनि थे, मुनि कालू छापर तो छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, करीब 22 वर्ष 21-22 वर्ष के ही थे, वो उम्र में भी अच्छे बड़े वरिष्ठ मुनि थे। तो उन्होंने कालू जी स्वामी रेल मगरा ने एक कुछ अंशों में संकट मोचक की सी मानो भूमिका अदा की, और उन्होंने भी निष्प्रियता दिखाई। दोनों कालू, उनको भी कहा गया था जब वो आ रहे थे, अब तो जा रहे हैं, आपका ही नाम आएगा, तो कहे मुझे क्या, मेरा क्या नाम आएगा, हमारे संघ में इतने अच्छे अच्छे संत हैं, मेरा कहाँ नंबर है इस दायित्व के लिए। तो उन्होंने भी, कालू जी स्वामी रेल मगरा ने भी, जितना मुझे स्मरण हो रहा है, उन्होंने भी निष्प्रियता प्रकट की कि हमारे संघ में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, मेरा कहाँ नाम इस दायित्व के लिए। तो आखिर कालू जी स्वामी रेल मगरा ने डालगणी के नाम की घोषणा की थी लाडनों में। वो फूल फगर, तकतमल जी फूल फगर परिवार का जो मकान है, वहाँ संभवत एक कमरा है, उस कमरे में संतों की मीटिंग हुई रात में। उस मीटिंग में फिर अंतरिम काल मानो समाप्त हो गया,
डालगणी का नाम निर्घुष्ट हो गया 7वें आचार्य के रूप में। तो इस संदर्भ में हमारा धर्म संघ एक प्रकार से कुछ अंशों में कालूजी स्वामी रेलमगरा का भी आभारी है, जिन्होंने अंतरिम काल को समाप्त करने में एक उद्घोषक के रूप में अपनी भूमिका अदा की थी। परंतु कालूजी स्वामी रेलमगरा को भी सक्षम बनाने में धर्मसंघ का बड़ा योगदान माना जा सकता है। आखिर उन्होंने घोषणा की, किस बलबूते पर घोषणा की? वो बलबूता हमारी संघ की परंपरा, गरिमा, विनयशीलता, ये तत्व मानो कालूजी स्वामी रेलमगरा को शक्ति देने वाले रहे होंगे। इस आधार पर उन्होंने भावी आचार्य की घोषणा की, डालचंद जी स्वामी मुनिश्री का नाम 7वें आचार्य के रूप में निर्घुष्ट किया। तो ये आचार्य कालूगणी अभिवंदना सप्ताह है और कालूगणी के जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जा रहा है। हमारे वक्ता तो अपना अध्ययन करके, मुख्य वक्ता जो हैं बड़े अच्छा अपने ढंग से अध्ययन करके वक्तव्य देने वाले जो होते हैं, वो अच्छी प्रामाणिक जानकारियाँ भी दे सकते हैं। तो हम कालूगणी अभिवंदना सप्ताह में हम कालूगणी के जीवन के विभिन्न पक्षों को एक सार संक्षेप के रूप में जानने का प्रयास कर सकते हैं।